अब से कुछ साल पहले तक भारतीयों की छवि दुनिया भर में खास करके यूरोप में ऐसी बन गई थी कि भारत के लोग तो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। साइंस टेक्नोलॉजी का तो दूर दूर तक इनसे कोई नाता नहीं है और भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो अफ्रीका के देश हैं उनकी श्रेणी में रख दिया जाता था, और जो कि बहुत गलत था। यह एक परसेप्शन था, जमीनी हकीकत कुछ और थी। लेकिन इस परसेप्शन को, इस छवि को अगर किसी ने सबसे ज्यादा तोड़ा है और भारत का नाम सबसे ज्यादा किसी ने चमकाया है तो वह है इसरो। भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो है ना, इसने भारत और भारतीयों की छवि को बदलने में सबसे अहम रोल निभाया है। अब भारत को भी दुनिया भर में साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में एक लीडिंग नेशन के तौर पर देखा जाता है। और इसीलिए कल मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई जब मेरी उस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत की सेना को कितना बजट दिया गया है, तो बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि यार, सेनाओं के बजट का तो आपने बता दिया, लेकिन हमारी सबसे प्यारी और सबसे ज्यादा देश को गर्व और सम्मान देने वाली एजेंसी इसरो को कितना बजट दिया गया है, यह नहीं बताया। ये सही बात नहीं है। निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं कि इसरो को कितना बजट दिया गया है, पिछले साल के मुकाबले कितना इंक्रीज है और इससे इसरो को क्या फायदा होगा। सारी चीजों पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, कुछ लोग हैं जो ऐसा कमेंट करने वाले हैं पहले ही कि यार, इसरो को पैसा इतना क्यों दिया जा रहा है, यह तो एक फालतू की एजेंसी है। इतना पैसा गरीबी मिटाने में लगाते, अस्पताल बनाते। तो उन लोगों को पहले ही बता दूं कि इसरो को जितना भी पैसा दिया जाता है उसका 2.5 गुना करके हर साल कमाते हैं और देश के खजाने में देश को वापस कर देते हैं। इसीलिए उन पर ऐसे कमेंट आप ना करें। खैर, शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर बजट किसे कितना दिया गया है। तो देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल इसरो को करीबन 4,400 करोड़ का ज्यादा बजट दिया गया है, यानी कि एक ठीक ठाक गेन है इसरो के बजट का पिछले साल के मुकाबले। दरअसल पिछले साल इन्हें करीबन 13,040 करोड़ का बजट दिया गया था। इस साल बढ़कर यह 13,415 करोड़ रप हो गया है, यानी कि लगभग $2 बिलियन का यहाँ पर यह टोटल बजट है इस साल का। हालांकि आप कहोगे कि यार, ये तो अच्छी रकम है, $2 बिलियन, लेकिन जरा यह जान लीजिए कि नासा और चीन की जो CNSA है, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि भारत में इसरो है ना, यह ऐसे ही CNSA चाइना में है, नासा अमेरिका के अंदर है। तो नासा का बजट है इस साल का करीबन $25 बिलियन। जी हां, भारत की इसरो के मुकाबले करीबन 20 गुना ज्यादा बजट है। नासा का बात करें CNSA की, तो उनका बजट है करीबन $18 बिलियन और पिछले साल के मुकाबले 28 पर का जंप इसमें देखने को मिला है, यानी कि अच्छा खासा बजट है। चीन और यहाँ पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी का यानी कि कई गुना का अंतर है, और इसे देखकर और गर्व होता है इसरो पर, क्योंकि इतने कम बजट में भी हमारी यह एजेंसी इन दोनों से टक्कर ले रही है। और देखिए, इन दोनों का बजट इतना ज्यादा है ना, इसमें भी एक डिफरेंस है। नासा की बात करें तो वह एक साथ कई प्रोजेक्ट चला रही हैं। वह मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी में है, चांद पर जा रहे हैं दोबारा फिर से। इसके अलावा जो अन्य ग्रह हैं वहां पर भी वह लगातार सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, प्रोब भेज रहे हैं, इसीलिए उनका बजट ज्यादा है। बात करें CNSA की, तो उनका बजट इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर इन्हें एक रॉकेट बनाना होता है ना, तो उससे पहले इनके 20 से 2 रॉकेट के टेस्ट फेल होते हैं, और हर एक रॉकेट को बनाने की कीमत कई मिलियन डॉलर में होती है। इसीलिए इनएफिशिएंसी के कारण इनका बजट ज्यादा है, इनके फेलियर बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से इनके प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं हैं। मंगल ग्रह पर एक 8 सैटेलाइट भेज रहे हैं, चांद पर इन्होंने हाल ही में प्रोब भेजा है, तो ये इनके 4-5 ही प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा जो इनका मेगा प्रोजेक्ट है वह है, इन्होंने हाल ही में एक स्पेस स्टेशन बनाया है खुद का, हालांकि साइज में छोटा है, लेकिन इसके अलावा इनका कोई बड़ा
यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं है, इसी वजह से भारत की इसरो इनसे बेटर है और इनसे से करीबन 10 से लेकर 12 गुना कम बजट होने के बावजूद इन्हें हर एक मामले में पछाड़ भी रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमें यहाँ पर इसरो का बजट कम से कम $5 बिलियन तो लेकर जाना ही चाहिए, या $2 बिलियन तो बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी हमारी एजेंसी किसी तरीके से इसमें काम चला रही है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक्चुअल में हमारा बजट इसरो के लिए कितना होना चाहिए मिनिमम।